अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं 2025 स्टार्ट हो चुका है और मेरी दुआ है नया साल आपके लिए खुशियों, कामयाबियों और अमन का साल हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वो परिंदे जिनकी डिमांड होगी 2025 में और जो बेहतरीन किस्म का मुनाफा आपको देने वाले हैं। ना कि 2025 में इन बर्ड्स की डिमांड होगी बल्कि 2026 और 27 में भी डिमांड होगी। जावा के अंदर चाहे ये बर्ड हो, चाहे लव बर्ड्स के अंदर हो, चाहे कॉकटेल्स के अंदर हो, चाहे फिंचिस के अंदर हो, किन बर्ड्स की डिमांड है बेसिकली आज की वीडियो में आपको दोस्तों यही बात मैं बताने वाला हूं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं लव बर्ड्स की। अगर लव बर्ड्स की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं, लव बर्ड्स में पहले बहुत ज़्यादा मुनाफा था लेकिन अब नहीं है। लव बर्ड्स में कुछ ही लव बर्ड्स की इस टाइम डिमांड है, जिनमें अल्बाइनो, रेड आइज, क्रीमिनो, डेकिनो और ऑफलाइन लव बर्ड्स हैं। अगर आप ये लव बर्ड्स लगाते हैं तो बेशक आपको मुनाफा होगा और इनकी डिमांड रहेगी और आपसे लोग खरीदेंगे भी और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई लव बर्ड लगाते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, लव बर्ड का बिजनेस काफ़ी सारे लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अगर आप सिर्फ लवबर्ड पर डिपेंड रहेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, जिन लवबर्ड्स की डिमांड है मैंने आपको उनका नाम बता दिया है। अब चलते हैं अपने दूसरे बर्ड की जानिब। अब बात करते हैं दोस्तों कॉकटेल्स की। दोस्तों, अगर आप कॉकटेल्स के शौकीन हैं तो कॉकटेल से बेहतर कोई परिंदा नहीं है जो ब्रीड करता हो। इससे बेहतर कोई परिंदा नहीं है जो सेल होता हो आसानी के साथ। अगर आप कॉकटेल लगाना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ग्रे कॉकटेल ना लगाएं, आप क्रीम कॉकटेल या इनो कॉकटेल लगाएं। इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा अच्छी है और एनी टाइम इनकी जाल पर भी डिमांड होती है और ये बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं और ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर आप ये 10 जोड़े भी लगा लेंगे अपने पास तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप महीने के 20,000 रुपये इनसे कमा सकते हैं, चाहे आप इनो कॉकटेल लगाएं या क्रीम कॉकटेल लगाएं। इनकी डिमांड बहुत अच्छी है और कॉकटेल पूरा साल ब्रीड करता है। इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है, मजबूत परिंदा है, गर्मियों में भी बेहतरीन ब्रीड करता है, जबकि लवबर्ड सिर्फ सर्दियों में अच्छी ब्रीड करता है। दोस्तों, कॉकटेल के बाद बात करते हैं फिंचिस की। देखें, अगर फिंचिस की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिंचिस आप जेब्रा फिंच ना लगाएं। अगर आपको जेब्रा फिंच लगानी है तो वाइट वाली लगाएं, पेंगुइन फिंच लगाएं या स्नो वाइट फिंच लगाएं। और इनको आप कॉलोनी में ज़रूर लगाएं और भरकर लगाएं, भरपूर लगाएं। कम से कम 10 से 15 जोड़ों की कॉलोनी बनाएं या इससे ज़्यादा की, तो आपको बेहतरीन किस्म का इनसे मुनाफा होगा और टेंशन फ्री होकर आप काम कर सकेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये बर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे रेट में आपके सेल होंगे और 2 साल तक इनकी प्राइसेस कहीं नहीं जाने वाली। गिरेंगी लेकिन इतनी नहीं गिरेंगी कि आपको नुकसान हो। तो आप ये बर्ड्स लगा सकते हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए। फिंचिस में हाई म्यूटेशंस पे फिलहाल ना जाएं क्योंकि इनकी प्राइस का कोई भरोसा नहीं है। जो फिंचिस मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये लगाएंगे तो आपकी हाथों हाथ सेल भी हो जाएंगी और जाल वाले भी आपसे ख़रीद लेंगे और आपको बेहतरीन किस्म का मुनाफा होगा। और इनके रेट भी अच्छे हैं, 1000 रुपये जोड़ा, 1500 रुपये जोड़ा, इस तरीके से इनके रेट हैं। तो आपको अच्छा खासा मुनाफा इनसे हो जाएगा। दोस्तों, फिंचिस के बाद अब बात करते हैं हम बजीज़ की। अगर बजीज़ की बात करें तो बजीज़ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होगोरोमो बजीज़ लगाएं, किंग साइज़ बजीज़ लगाएं। एक्सिबिशन की तरफ बिल्कुल ना जाएं, सस्ते वाले बजीज़ बिल्कुल ना रखें जो 800 1000 रुपये जोड़ा चल रहे हैं मार्केट में। इनके रेट भी किसी भी टाइम नीचे आ सकते हैं। इस टाइम होगोरोमो की बहुत अच्छी डिमांड मार्केट में देखने को मिल रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होगोरोमो की तरफ जाएँ। इसके अलावा किंग साइज़ बजीज़ मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छी क्वालिटी के रेनबो बजीज़ मिलते हैं तो आप वो लगाएं, तो आपको अच्छा मुनाफा होगा और डिसेंट वे में आप अच्छा प्रॉफिट इनसे कमा सकेंगे और आपके आसानी के साथ सेल भी होंगे अगर आपके पास क्वालिटी बर्ड है तो। व्यूअर्स, अब बात करते हैं जावा स्पैरो की। अगर जावा की बात करें तो जावा में बहुत कम जावा की डिमांड है इस टाइम मार्केट में। अगर डिमांड की बात करें तो वाइट जावा की डिमांड है, सिल्वर जावा की डिमांड है, फ़ोन जावा की डिमांड है। इन जावा को बहुत सारे लोग लगाना चाहते हैं और पेस्टल फ़ोन की डिमांड है, लेकिन पेस्टल फ़ोन हर किसी के पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप इसकी तरफ ना जाएं और इसके रेट अभी ज़्यादा हैं क्योंकि ये कम लोगों के पास है। अगर ये आसानी के साथ प्रोड्यूस होने लग गया तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके रेट भी इन्हीं के बराबर हो जाएंगे, फ़ोन जावा के बराबर हो जाएंगे या फिर जो है वो अल्बाइनो रेड आई जावा के बराबर हो जाएंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप वाइट जावा की कॉलोनी बना सकते हैं, आप फ़ोन जावा ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं लगाने। हद से हद आपने 5 जोड़े लगाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप इस काम को लेकर चले, इंशाल्लाह आपको मुनाफा होगा। और जावा के रेट हद से ज़्यादा नहीं गिरने वाले क्योंकि देखिए कॉमन फिंचिस के बराबर तो इसके रेट आ नहीं सकते।
तो आप टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हैं। और सब बात करते हैं डव की। अगर डव की बात करें तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप डव की तरफ ना जाएं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि डव बहुत कम लोग पसंद करते हैं। डव खरीदने वाले मार्केट में बहुत ज़्यादा कम लोग हैं और डव की प्राइस की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डव जो है वो कॉमन वाली सिर्फ 200 रुपये की चल रही है जोड़ा। तो आप यकीन करें इसकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप म्यूटेशन की तरफ जाते हैं तो भी बायर जो है वो नया शौकीन है, वो डव की तरफ माइल नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि जो डव है वो बहुत ज़्यादा ब्रीड नहीं करती, ये 2 ही अंडे देती है और 2 ही बच्चे निकालती है। इस वजह से इसकी डिमांड इतनी नहीं है जितनी आप लोग समझते हैं। तो डव की तरफ ना जाएं तो बेहतर है, आप नुकसान से बच सकेंगे। मैंने आपको जो तरीके बताए हैं वो सेफ तरीके से कारोबार करने के तरीके बताए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रॉ पैरेट की, रिंग नेक की। और अगर आप ज़्यादा एक्टिव नहीं थे बर्ड्स की फील्ड में तो आपको ये बात शायद ना पता हो कि इनके ऊपर पाबंदी लग चुकी है। ग्रीन कलर का रॉ पैरेट और ग्रीन कलर का रिंग नेक पैरेट आप नहीं रख सकते, नहीं पाल सकते, क्योंकि जंगल में बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ वालों ने सख्ती शुरू कर दी है। और अगर आप भर भर के ही अपने पास लगाएंगे, सेटअप लगाएंगे, सोच रहे हैं आप लगाने का, तो बिल्कुल भी ना लगाएं। वाइल्ड लाइफ वाले सब छीन लेंगे आपसे आकर और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन हरे वालों का तो आप कारोबार बिल्कुल भी ना करें, चाहे रिंग नेक हो चाहे रॉ पैरेट हो। आप इनके अंदर म्यूटेशन ज़रूर लगा सकते हैं, जैसे येलो रिंग नेक, ब्लू रिंग नेक। रॉ पैरेट के अंदर आप येलो एग्जेंड्राइन लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो इनके बच्चों का काम करें, यानी बच्चा खरीदते हैं आप उसको हैंड टेम करें, उसको टॉकिंग सिखाएं और उसको सेल कर दें। ब्रीडिंग की तरफ ना जाएं दोस्तों, क्योंकि ये सालों की गेम है और आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको वही मशवरा दूंगा जिसमें आपका फ़ायदा हो और लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा हो। दोस्तों तकरीबन तमाम बर्ड्स के हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगर कुछ बर्ड्स रह चुके हैं जिनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप मैं इन बर्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूं, तो अगली वीडियो उन्हीं बर्ड्स के ऊपर बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी मालूमात हो कि 2025 में हमें कौन से बर्ड्स लगाने हैं, इन बर्ड्स के अंदर किन बर्ड्स का इंतखाब करना है और किन बर्ड्स से बचना है। तो दोस्तों आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।